कहानी शुरू होती है दो ताकतवर आदमियों को रेगिस्तान में एक कप पवित्र जल मिला। उनके एक साथी की हालत बहुत खराब थी और वह मरने वाला था। वे बिना कुछ सोचे समझे उसे पीने ही वाले थे कि अचानक एक हादसा हो गया। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, एक अदृश्य शक्ति ने एक आदमी को पल भर में राख में बदल दिया। यह देखकर काले रंग का छोटा आदमी डर गया, लेकिन फिर भी वह दृढ़ता से उस पवित्र जल की ओर बढ़ा, क्योंकि इस वीरान रेगिस्तान में उसके पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह पानी उसकी आशा भी था और एक अनजाना डर भी। उसने बहुत सावधानी से वह पवित्र कप उठाया, लेकिन जो वह सोच रहा था वैसा कुछ नहीं हुआ। फिर उसने पानी पी लिया। जैसे ही उसने पानी पिया, जमीन पर एक अजीब नजारा हुआ। सूखी रेत घास में बदल गई और पूरा रेगिस्तान हरे जंगल में तब्दील हो गया। उसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई। सालों बाद वह उसी कप की शक्ति से लोगों का इलाज करने लगा और उसे अपना सच्चा प्यार भी मिल गया। अपनी प्रेमिका बेला का दिल जीतने के लिए उसने एक फूल गमले से उगाकर दिखाया और उसका जादू काम कर गया। बेला ने उसे स्वीकार कर लिया और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन तभी खतरा आया। एक नकाबपोश आदमी पवित्र कप को वापस लेने आया। काले आदमी को इसका पता नहीं था। वह बेला को एक रहस्यमय वेदी पर ले गया और उसे जादू दिखाने लगा। उसने कप को आग में डाला और एक अनोखा इशारा किया। तभी कप एक प्राचीन तलवार में बदल गया। जैसे ही वह खुशी मना रहा था, नकाबपोश आया और बेला को बंधक बना लिया। उसने कप के जादू को सौंपने की धमकी दी, लेकिन बेला चालाकी से उसकी नकाब खींच ली। इससे गुस्से में आकर उस आदमी ने बेला को पेट में छुरा मार दिया। उसकी मौत से दुखी होकर काले आदमी की शक्ति जाग गई और उसने उसे मारने की ठान ली। लेकिन जैसे ही नकाबपोश हमला करने ही वाला था, बेला पीछे से आकर उसका दिल निकाल लेती है। असल में वेदी पर आने से पहले ही बेला ने जीवन जल पी लिया था और अमर हो गई थी, लेकिन उसकी अमरता की शर्त थी कि उसका दिल नष्ट न हो। फिर भी काला आदमी कहता है कि उस आदमी को माफ कर दो, क्योंकि जादू उसका नहीं था। यह सुनकर बेला क्रोधित हो गई। जिसने तुम्हारी प्रेमिका को मारा, तुम उसी के लिए दया दिखा रहे हो। गुस्से में बेला अपना दिल निचोड़ देती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन वह मरती नहीं। उसके अंदर की राक्षसी शक्ति जाग उठती है और वह एक नागिन जैसी बन जाती है। उसकी शख्सियत बदल जाती है। उसने पवित्र तलवार उठाई और वेदी को नष्ट कर दिया। काले आदमी ने माफी मांगी, लेकिन बेला अब कुछ नहीं सुनती। अंत में वह उसी पवित्र शक्ति से एक साम्राज्य बना लेती है और दिल तोड़ने वाले पुरुषों को मारने वाली एक राक्षसी रानी बन जाती है। कैदी यह देखकर हैरान रह गया कि जब भी सामने बैठा बूढ़ा आदमी नूडल्स खा रहा होता, वह चुपके से मेज के नीचे से एक लाश निकालता। जो आदमी यह दृश्य देख रहा था, वह उत्सुक होकर मेज के नीचे देखने लगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जेंग यिंग की यह हरकत उसकी किस्मत ही बदल देगी। वह बूढ़ा आदमी जिसे उम्र कैद मिली थी, असल में एक चूहे को पाल रहा था, जिसकी भी आजादी छिन गई थी। यह देखकर कन्यांग भाई अंदर से हिल गया, क्योंकि वह उस कलाकार जैसे जीवन को नहीं जीना चाहता था। इसलिए उसने एक पागलपन भरी योजना बना डाली। उसने चुपचाप यूजिंग की नजरें चुराकर एक चम्मच को जूते पर रगड़ना शुरू किया। फिर उसने यूजिंग को बुलाया और कहा, तुम हमेशा किसी की गांठ में घुसे रहते हो। फिर उसने रसोई में काम करने की बात की। यूजिंग को कुछ शक नहीं हुआ और उसने अनुमति दे दी। डाइनिंग टेबल पर यूयू ने यूजिंग का ध्यान भटकाया और कैंग भाई ने मौका पाकर चम्मच बदल दिया और एक एक्स्ट्रा चम्मच भी ले आया। जैसे ही वह सेल में पहुंचा, उसने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उसने माचिस को लोहे की डिब्बी में रखा, चम्मच तोड़ा, नेल कटर से एक नुकीली पेन को तैयार किया और जलने वाला पाउडर बना लिया। फिर उसने चम्मच के हैंडल और नेल कटर को जोड़कर खुद का एक टूल तैयार किया ताकि वह सुरंग खोद सके। जब वह खुदाई में लगा था, एक गार्ड अचानक आ गया। शुक्र है यूयू ने दरवाजा पीटकर चेतावनी दी और कन्यांग भाई ने एक डिब्बे से सुरंग छिपा ली और मिट्टी को टॉयलेट में बहा दिया। लेकिन जल्दबाजी में चाकू गिर गया। सौभाग्य से यूजिंग की नजरें कमजोर थी और वह कुछ नहीं समझ पाया। खुदाई में अगली बड़ी मुश्किल आई। स्टील रॉड्स की वजह से वह लोहे की ग्रिल नहीं तोड़ पाया। अगले दिन सिलाई वर्कशॉप में उसने मिट्टी गिरा दी और एक नया औजार बनाया ताकि वह ग्रिल खोल सके। लेकिन बाहर निकलते ही डिटेक्टर ने बीप कर दिया। यूजिंग ने उसकी पूरी तलाशी ली, लेकिन वह एक पुर्जा अपने जूते में छिपाने में कामयाब रहा। उसने पाइप से ऊपर चढ़ने की संभावना देखी और उसे उम्मीद जगी, लेकिन अकेले चढ़ना मुश्किल था। इसलिए उसने टूल्स बाकी कैदियों में बांटे ताकि वे भी खुदाई करें। उसने पेपर और रंग से पाइप का नकली हिस्सा बनाया, जिससे यूजिंग को शक न हो। उसने मिट्टी और अखबार से एक नकली सिर भी बनाया, जिसमें मानव मांस भरकर बाल चिपकाए ताकि असली लगे। फिर रात में वह भागने निकला, लेकिन यूजिंग अचानक सेल की जांच करने आ गया। साथ ही कैदी ने चेतावनी दी, लेकिन कन्यांग भाई को सुनाई नहीं दिया। शुक्र है नकली शरीर ने यूजिंग को धोखा दे दिया। लेकिन तभी गिरा हुआ पाइप देख यूजिंग को शक हो गया और वह अंदर जांच करने आ गया। कन्यांग भाई किसी तरह वापस आ चुका था, लेकिन अब नई चुनौती थी। वेंटिलेशन पाइप बहुत ऊंचा था। साथ ही अजय ने उसकी मदद की, लेकिन ऊपर जाकर देखा कि ग्रिल बहुत मजबूत थी, जिसके लिए इलेक्ट्रिक ड्रिल चाहिए थी। अगले दिन एक संगीत कार्यक्रम में मंच पर लगा पंखा देखकर उसे आइडिया आया। उसने पंखा चुरा लिया और एक पुराने दोस्त से वर्कशॉप से ड्रिल चुराने को कहा। ड्रिल और दोस्तों की मदद से उसने ग्रिल खोल ली। अब सिर्फ रेनकोट और सुरक्षा के लिए चीजें चाहिए थी। सौभाग्य से एक गार्ड उसे सप्लाई देने को तैयार हो गया, लेकिन तभी वार्डन खुद अचानक निरीक्षण के लिए आ गया। उसने वेंटिलेशन के सामने रखा सूटकेस खोल दिया, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। फिर उस रात ऑपरेशन शुरू हुआ। सबने बिस्तर पर नकली सिर रखे और सुरंग में घुसे। वार्डन को शक हुआ, लेकिन नकली सिर असली जैसे लग रहे थे। फिर तीनों कैदी ग्रिल तक पहुंचे। अजय को पहले ऊपर चढ़ाया गया, लेकिन उसने गलती से ढक्कन गिरा दिया। आवाज से वार्डन सतर्क हो गया, लेकिन तब तक तीनों कैदी छत पर पहुंच चुके थे। ऐसी और वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।